हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में स्टडी किए थे, तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस का एक स्मॉल सा टॉपिक जो है वो रह चुका है, उसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग आज जो है क्या करने वाले हैं, जो एक स्मॉल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम जो है क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस जो है उसे अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट करने इन द सेंस जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो इंक्रीज करा सकते हैं या फिर डिक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। अगर CO2 का अमाउंट, अगर CO2 का अमाउंट जो है ग्रेटर है, नहीं अमाउंट ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी क्या रहेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे अमाउंट CO2 का इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। नहीं, और इसके अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करेगा, उसके साथ ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन CO2 जो है उसमें इंक्रीज जो होगा लेवल में या अमाउंट में, तो वो जो है एक स्पेसिफिक लेवल तक ही इंक्रीज होगा। अगर उसके बाद और ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ तो CO2 जो है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक की तरह बिहेव करने लगेगा। नहीं, टॉक्सिक की तरह बिहेव करने लगेगा CO2। तो एक ऑप्टिमम लेवल तक ही जाना है। ऑप्टिमम लेवल तक अगर इंक्रीज होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा, और जहां ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस किया तो वो CO2 जो है प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखिए, जो CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर फैक्टर है, नहीं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो ये मेजर फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। ये है आपका CO2 फर्स्ट। चलिए, यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आपके कमेंट को क्लियर किया जा सके। नहीं, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और कारक जो है। देखिए, जो सेकेंड फैक्टर है वो है आपका क्लोरोफिल। तो सेम कंडीशन यहां भी है। अगर क्लोरोफिल का अमाउंट अगर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा। यानी क्लोरोफिल का अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जाता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्लोरोप्लास्ट में। नहीं, यानी क्लोरोफिल बढ़ने इन द सेंस हम लोग समझ सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है लीव्स में, उनका जो है नंबर बढ़ेगा तो आपका क्लोरोफिल का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस जो है उसका भी रेट जो है इंक्रीज होगा। और अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये समझ में आया सेकेंड क्लोरोफिल। थर्ड देखिए, थर्ड जो है आपका वो है सनलाइट। नहीं, अगर
इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करेगा, नहीं, इंसिडेंट रेज जो हैं उनका अमाउंट, इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका जो अमाउंट है वो अगर इंक्रीज करता है तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी इंक्रीज करेगा। यानी अगर इंसिडेंट रेज का अमाउंट अगर इंक्रीज करता है तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, फोटोसिंथेसिस ये भी आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक ही इंक्रीज होना चाहिए, अगर उससे अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो आपका क्लोरोफिल है वो क्या होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। नहीं, क्लोरोफिल जो है आपका डैमेज होगा और इसका परिणाम क्या होगा कि जो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। नहीं, तो ऑप्टिमम लेवल तक सनलाइट जो है उसका इंसिडेंट रेडिएशन जो है या रेज जो है उनका लेवल जो है बढ़ना चाहिए। उससे अगर ज्यादा होता है तो क्लोरोफिल जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और अगर डैमेज हुए तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो इंक्रीज हुआ है वो अब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का डाउट? अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का अपडेट जो है आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका लास्ट जो फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है वो है आपका वाटर, यानी फोर्थ जो है वाटर, नहीं H2O। देखिए, सेम कंडीशन, अगर वाटर जो है प्लांट को अगर लेस अवेलेबिलिटी होता है, नहीं वाटर जो है जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी जहां वाटर का लेवल डिक्रीज किया वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस भी ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और अपोजिट में बोले तो जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज होगा आपका फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। अब देखिए, वाटर का लेवल जो है डिक्रीज हुआ तो इसके कारण क्या ऐसा कारण हुआ, नहीं काउज हुआ जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हुआ। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्टोमाटा होता है, नहीं उसमें दो सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। सॉरी, गार्ड सेल कहते हैं। ये जो गार्ड सेल हैं वाटर इनमें इंटर करता है, वाटर तो ये क्या होते हैं, ये स्वेल करते हैं। ऐसे स्वेल करने से स्टोमाटा क्या हुआ, ओपन हो गया। तो जब ओपन हुआ तो क्या होगा, जो CO2 है वो आसानी से लिप्स में इंटर करेगा तो ही ना फोटोसिंथेसिस होगा। अब देखिए, जब वाटर लेस मिल रहा है तो वाटर जब इसमें ऐड नहीं होगा तो ये स्टोमाटा जो है ओपन नहीं हो पाएगा। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो CO2 जो है CO2 जो है वो प्लांट को कैसे प्राप्त होगा, CO2 नहीं ना मिल पाएगा जितना चाहिए। इसीलिए आपका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं तो ये थे कुछ फैक्टर्स, नहीं कारक जो प्रकाश संश्लेषण के दर को घटा सकते हैं, नहीं या फिर बढ़ा सकते हैं। इन पर डिपेंड करता है कि कब फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करेगा और कब जो है डिक्रीज करेगा। तो यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो भी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले दो क्वेश्चन जो है इनको हम लोग करते हैं तब हम लोग आगे करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में है वाटर,
बी में क्लोरोफिल, सी में सनलाइट और डी में ऑक्सीजन। तो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स जो है रिक्वायर्ड हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि वाटर जो है रिक्वायर्ड है, तो ये नहीं होगा। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ये भी आपका नहीं होगा, और सनलाइट भी आवश्यक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग वहाँ पर नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, ये जो है रिलीज होता है, नहीं बाद में आपको प्राप्त होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है उसी समय ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, इसलिए इसका उपयोग प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में नहीं किया जाता है। आपका आंसर जो है राइट क्या होगा, डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग है जिसमें लाइट रिएक्शन जो है होता है, प्रकाशी का भी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है ग्राना, बी में है स्ट्रोमा, सी में है स्टोमाटा और डी में है नन। तो बताइए आप लोग कौन सा पार्ट है जहां पर लाइट रिएक्शन होता है। ए नहीं, ग्राना। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका दो पार्ट होता है, नहीं यहां पर बताए थे कि ये देखिए, ये जो है लिक्विड वाला पार्ट जिसे स्ट्रोमा कहते हैं और ये जो है ग्राना। तो बताए थे कि ग्राना जो है उसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही है। नहीं, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द, यानी पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है। ए है फ्लावर्स, बी फ्रूट्स, सी स्टोमेटा और डी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो देखिए, तो आप लोगों को ये भली भांति पता होगा कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है, यानी आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा। और क्वेश्चन सेकंड देखिए, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है, वो किससे निकलता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है हम लोगों को। तो ए में है क्लोरोफिल, बी में है CO2, सी में ग्लूकोज और डी में वाटर। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बताया गया था आप लोगों को कि जो वाटर है उस पर सनलाइट पड़ता है तो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये बताया गया था ना। तो यही जो है ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर वहां पर बताया गया, तो वहां पर बताया गया था आप लोगों को जो सनलाइट की उपस्थिति में वाटर क्या ब्रेक करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो वही ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। यानी आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, डी वाटर। अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, यानी स्टोमेटल पोर जो है उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो ए में है ऑक्सीजन, बी में टेम्परेचर, सी में वाटर इन द गार्ड सेल और डी में है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द स्टोमाटा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वाटर इन द गार्ड सेल। ये बताया गया था कि वाटर जब इंटर करता है तो स्टोमेटल पोर जो है ओपन होता है, और जब वाटर जो है बाहर निकलता है तो स्टोमेटल पोर क्या होता है, क्लोज होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक MCQs को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला टाइप जो है क्वेश्चन का वो करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑफ CO2 अकर्स, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है CO2 गैस जो है इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, बाहर निकलता है। तो ये सही है या गलत, तो ये क्या है, स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, CO2 जो है उसका उपयोग किया जाता है नहीं। तो ये आपका जो है फॉल्स हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज किचन ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं, तो नहीं ना, किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए ये ऑप्शन जो है सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, फॉल्स है आपका, फॉल्स। अगला थर्ड देखिए, इन डार्क रिएक्शन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स, तो ये आप लोगों को पता है बहुत आसानी से
कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी स्टोमाटा क्या है, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जो पत्तियों के सतह पर पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट है ये, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। लास्ट जो है क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, तो इसलिए ये भी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी फॉल्स नहीं। तो ये हुआ आपका स्टेट ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग अगला जो टाइप है क्वेश्चन का वो करते हैं, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आप लोगों का कहाँ होता है, तो पौधों के पत्तियों में होता है, यानी जो ऑप्शन ए है उसका क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है, यानी जो बी है आपका क्या हो जाएगा, 4। अगला देखिए लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, यानी सी का जो है आपका वो हो जाएगा सेकेंड। अगला गार्ड सेल्स, द गार्ड सेल्स जो हैं वो किस में मदद करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो आपका जो है डी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लास्ट जो है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है आपका एक पिगमेंट है, यानी जो ई है उसका फर्स्ट हो जाएगा। ये हुआ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। देखिए तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है। इसमें 2 टाइप का रिएक्शन होता है, ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे नहीं। तो देखिए ए फर्स्ट जो है बॉक्स उसमें लाइट रिएक्शन दिया गया है, सेकंड जो है अपोजिट साइड वो क्या है, ब्लैंक है, यानी इसको हम लोग पहले डिनोट कर लेते हैं ए बी सी डी नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए जो ए है आपका, ए में क्या होगा, जब ये लाइट रिएक्शन है तो अपोजिट वाला क्या है, वो डार्क रिएक्शन है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप नीचे जाइए, देखिए स्ट्रोमा दिया गया है, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, तो ये पता चला, यानी ये हो गया डार्क रिएक्शन नहीं। अब देखिए जो बी है उसके बारे में बताया गया है कि लाइट रिएक्शन जो है वो इसके बाद ब्लैंक है, यानी ब्रैकेट में दिया गया है बॉक्स में। इधर देखिए अपोजिट साइड स्ट्रोमा दिया गया है, यानी इधर जो है क्या होगा, यहाँ पर बी जो है आपका हो जाएगा ग्राना नहीं। अब देखिए जो सी है, यानी बी को 3 भागों में बांटा गया है 3 स्टेप्स में। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसके बाद अगला जो है ब्लैंक है, उसके बाद बताया गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो उससे पहले क्या होगा, एक और स्टेप होता है लाइट रिएक्शन में, वो क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी सी क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं। अब देखिए जो आपका डी बचा नहीं, स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में दो टाइप के रिएक्शन होते थे। एक होता था ऑर्गेनिक यानी ग्लूकोज का निर्माण, और एक होता था फॉर्मेशन ऑफ एडीपी प्लस एंड एनएडीपी प्लस। तो आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं, या फिर आप फूड कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं नहीं।
तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फ्लो चार्ट पर आधारित। चलिए अगला टाइप जो है क्वेश्चन का वो हम लोग अब देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। इस टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, ये पता है। यानी यहाँ पर आपको फिल क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकेंड, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है ग्लूकोज, यानी सेकेंड का हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम सॉइल टू द लिप्स, किस प्रोसेस के द्वारा वाटर जो है सॉइल से लिप्स तक पहुंचता है, तो ट्रांसपायरेशन, ये बताए थे पहले हम, ट्रांसपायरेशन के द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन खाली स्थान है यानी ब्लैंक है, इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो देखिए जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, चूंकि हिल साइंटिस्ट के द्वारा इनका खोज हुआ था। और जो डार्क रिएक्शन है उसे हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, चूंकि ब्लैकमैन्स के द्वारा इनका खोज हुआ था। तो यहाँ पर ब्लैकमैन्स है तो आपका क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, तो कौन होता है,
क्लोरोप्लास्ट। तो ये हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग अगला जो लेवल है वो करते हैं क्वेश्चन का। देखिए, तो हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ डायरेक्शंस जो हैं दिए गए हैं कि आप लोगों को आंसर जो है कैसे करना है, तो पहले उसे समझेंगे तो ही आपको आंसर जो है अच्छे से करने आएगा। नहीं तो चलिए देखिए जो फर्स्ट डायरेक्शन जो है आप लोगों को क्या दिया गया है कि इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं यानी असर्शन जो कथन दिया गया है वो सही है और इसके अलावा रीजन जो है वो भी सही है, यानी दोनों सही है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। नहीं, सेकंड जो है, यानी इस केस अगर ऐसा केस आपको लोगों को क्वेश्चन में मिलता है तो आप आंसर जो है ए करेंगे। सेकंड डायरेक्शन देखिए सेकंड जो डायरेक्शन क्या दिया गया है, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी दोनों असर्शन और रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, बी करेंगे। नहीं, समझ में आया। अब देखिए अगला जो है डायरेक्शन दिया गया है, अगला डायरेक्शन है कि इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी असर्शन सही है और रीजन जो है वो जो दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो इस कंडीशन में आप जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, सी करेंगे। नहीं, और लास्ट डायरेक्शन जो दिया गया है, बताया गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, लास्ट में यही दिया गया है कि अगर दोनों असर्शन और रीजन जो है दोनों गलत हैं तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो ये डायरेक्शंस थे, इनको ध्यान में रखकर आपको जो है आंसर करना है। नहीं तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, तो ये है आप लोगों के बीच क्वेश्चन। असर्शन बोला गया है डार्क रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो डार्क रिएक्शन है उसे हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसी में क्या होता है, फूड का निर्माण होता है। रीजन जो बताया गया है क्या है, डार्क रिएक्शंस डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी जो डार्क रिएक्शन है वो जो है डिपेंड नहीं करता है लाइट के उपस्थिति में, वो प्रोसेस जो है नहीं होता है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। ये चीज आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि जो पहले वाला जो लेक्चर है उसमें ये आप लोगों को बताया गया है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले अगले वीडियो का अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंचता रहे। नहीं, और आप लोगों को अगर पता नहीं है इनके बारे में तो आप जो है पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर देख लेंगे। इसके बाद आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो देखिए लाइट रिएक्शन हो गया, यानी बताया गया कि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यानी एटीपी और एनएडीपीएच पर डिपेंड करता है। तो ये था असर्शन और रीजन। तो असर्शन जो है वो सही है और यहाँ पर रीजन भी क्या है, वो भी सही है, डिपेंड करता है ना, ये बताया गया है। तो ये दोनों सही है और यहाँ पर रीजन जो है वो असर्शन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कंडीशन में आंसर जो है आपका क्या होगा, वो होगा ए, जैसा कि डायरेक्शन में दिया गया था कि अगर दोनों सही है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड असर्शन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन आंसर विल बी ए। नहीं तो इसलिए आपका आंसर हुआ ए, और ये हुआ आपका क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड में और इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत सारे उसमें पूछे जाते हैं। नहीं तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है अगला लेवल क्वेश्चन का उसे करते हैं।
देखिए अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर जो है आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेवल द डायग्राम, यानी लेवलिंग करना है। जो यहाँ पर ए बी सी और डी आप देख रहे हैं, इनका जो नेम है आपको बताना है क्या क्या होगा। तो देखिए ए जो है वो क्या है, जब आप लोगों को पहले बताया गया है कि ये किसका फिगर है, स्टोमेटा का है। नहीं, ये जो है स्टोमेटा का फिगर है, जो आउटर गार्ड सेल के जो अगल बगल जो सेल्स होते हैं, नहीं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। तो ए जो है क्या होगा, एपिडर्मल सेल हो गए। बी जो है आपका क्या है, ये जो है दो बीन शेप का जो स्ट्रक्चर है या किडनी शेप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इसलिए बी जो है आपका क्या है, गार्ड सेल हो गया। सी जो है क्या है, गार्ड सेल के अंदर जो है पेरीफेरी में कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये बताया गया ना। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। और डी जो है आपका क्या है, ये है स्टोमेटल पोर। तो ये हुआ आपका पहला जो क्वेश्चन था डायग्राम पर बेस्ड, नहीं ए वाला वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। बी में है क्वेश्चन है कि वेयर आर दीज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। नहीं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टोमाटा वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि ये कहाँ पाया जाता है, लिप्स में पाए जाते हैं, यानी ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। नहीं, ये हो गया, या फिर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं लिप्स। नहीं, अगला जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका फंक्शन क्या है, नहीं कार्य क्या है। तो जो फंक्शन है आप लोगों को पहले बताया गया है। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उस लेक्चर को पहले देख कर आएंगे, ताकि आगे वाला जो लेक्चर है उसे समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार के डिफिकल्टी का सामना न करना पड़े। तो चलिए, ये जो आंसर है इसका क्या होगा, फंक्शन की बात किया है ना। देखिए, फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, फर्स्ट कार्य इसका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में किसका, O2 एंड CO2 का। सेकेंड जो है क्या होता है इसका, ट्रांसपायरेशन में, नहीं यही वो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, जिसके माध्यम से प्लांट में जो वाटर है वो सॉइल से लिप्स तक पहुंचता है। नहीं, तो याद रखेंगे ये हुआ फंक्शंस। तो ये था डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन, नहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग जो अगला लेवल है क्वेश्चन का उसे करते हैं। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ प्लांट। नहीं, यानी जो प्लांट में जो लिप्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम बताना है। तो ये तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता है, ये कोई भास्ट क्वेश्चन है नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा, वो होगा क्लोरोफिल। ये था वेरी शॉर्ट। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं।
तो वेरी को गायब कर देंगे, तो वो हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना है, क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन का रोल या महत्व या भूमिका जो है वो क्या है। नहीं, तो आंसर देखिए, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट नहीं इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, यानी जो एक्सेस वाटर है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नहीं फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ये आपका ट्रांसपायरेशन यानी लीव्स में जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा इन्वायरमेंट में, एक्सेस जो है इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब इसका जो कार्य क्या है, तो देखिए प्लांट में जो वाटर जो है सॉइल से नहीं, यानी सॉइल से वाटर जो है लीव्स तक पहुंचता है, तो ये जो पहुंचता है ऊपर तक, तो जो है ट्रांसपायरेशन के कारण ही पहुंचता है। नहीं, इसका जो नोट्स जो है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें दिया गया है नोट्स, तो वहां पर आप लोग नोट्स जाकर देख लेंगे नहीं, और आंसर जो है कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट को हटा करके लॉन्ग बना दिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज इट्स बाई प्रोडक्ट, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं नहीं, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, उपोत्पाद हिंदी में कहते हैं बाई प्रोडक्ट को। तो देखिए आंसर में आप लोग क्या करेंगे, तो ये पहले ही बताया गया है नहीं, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे तो वहां पर ही जो है एक हेडिंग लगाया गया था नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या बताया गया था, फर्स्ट CO2 को कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेकेंड वाटर को कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट। थर्ड क्लोरोफिल को प्लांट कहाँ से लेते हैं, तो क्लोरोफिल जो है लीव्स में पाया जाता है। और फोर जो है सनलाइट, कहाँ से, सन से। तो ये कंडीशंस हैं चार जो प्लांट के द्वारा उपयोग किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। जो बाई प्रोडक्ट है आपका क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने आप लोगों को बताया था कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज, और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। इसे हम लोग मेजर प्रोडक्ट या फिर सीधे प्रोडक्ट कह सकते हैं। और बाई प्रोडक्ट जो है आपका क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन नहीं। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले लेक्चर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।